तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हरदोई में मां का ममता फिर शर्मसार हुआ है। नवजात बालिका का शव एक सड़क के किनारे मिला है, जिसमें सुरसा थाना क्षेत्र के पचकोहरा तिहारी के पास बीच रास्ते में एक नवजात बालिका का शव पड़ा देखा गया। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। थाना प्रभारी सुरसा और फॉरेंसिक जांच की टीम मौके पर पहुंची। प्रयागराज के करछाना थाना क्षेत्र के तेवरिया कला गांव में रहने वाले शिक्षामित्र दंपति को गांव के ही दबंगों ने जान से मारने की धमकी और मारपीट पर आमादा शिक्षामित्र दंपति डरे और सहमे हुए हैं। चलिए बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन सोनकर है जी। आपको विद्यालय तेवरिया कला में शिक्षामित्र के पद पे। क्या आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हमें परेशानी ये है कि इस समय मेरे बिल्कुल समझ लीजिए इतना टेंशन हो गया दिमाग में, इस समय बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ की लड़ाई झगड़े से जी। जो राम मनोहर थे वो प्रधान के साथ में रहते हैं, मुंशी उनके हैं जो भी हो, वो जब भी मेरे सामने भी सर लोग जो भी बोले या सहायक अध्यापक डर के बारे में बोले, कई बार यहाँ पे जो भी अगर होगा तो बिल्कुल इतनी तेज लड़ाई करेंगे और इनको धमकी देंगे। गांव वाले लोगों के भी सामने भी उसकी सदस्य वाली मीटिंग थी, उसमें भी मैं इसको इतना तेज पीट रहे थे और लड़ाई झगड़ा किए। उल्टा सीधा जो साइन कर रहा था उसको भी बोल रहे हैं कि हाँ कोई साइन नहीं करेगा, कई बार हो चुका। और फिर इनको भी कहेंगे कि हाँ यहाँ पे आप काम नहीं कर सकेंगे, ये है वो है, और मारने की भी धमकी उनकी देते रहते हैं जब देखो। चलिए, उनसे बहुत परेशान है क्योंकि दिमाग बिल्कुल से। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपका? हमारी, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि अपना हम लोग भाई यहाँ पे हैं 2004 से हैं, वो भी 2002 से है सुरेश सोनकर भी, मगर वो पतन क्यों पीछे पड़े हुए। जब से ये कायाकल्प वाला काम चल रहा था उससे उनको क्या चाहिए क्या नहीं पता नहीं। जब भी कुछ बोलेंगे, कुछ भी अगर वो ईंटा लगवा रहे हैं बेकार है, वो बोलेंगे कि ये चीज़ खराब है, ये टायर्स नहीं है, जो भी काम में बस कहेंगे आप क्यों बोलते हैं। अगर गलत चीज़ पे बोल रहे हैं तो बोलेंगे आप क्यों बोल रहे हैं। और बराबर ही लड़ाई प्रशासन से आपकी मतलब कि क्या वो है, क्या करना चाहेंगे? क्या हमारे पति को जैसे जान से मारने की धमकी देते हैं या कुछ भी। हमारे 2 बच्चे हैं, अगर कुछ हो गया तो हम तो उन्हीं का सीधा उन्हीं कहेंगे कि हमारे सामने ऐसे बोलते हैं। जब देखिए लड़ाई झगड़ा करते हैं यहाँ आके, और मैडम लोग भी देखिए मेरे साथ भी कहती मैडम जब देखो ये क्यों आता है राम मनोहर। इसकी शिकायत आप लोग की कहीं? हाँ वो किए होंगे, अगर हमको तो उतना नहीं है नॉलेज कि भाई हम लेडीज हैं कि कहीं जाएंगे शिकायत करने। नहीं, आगे आप क्या करेंगे? आप शिकायत करेंगे कि क्या? भारतीय किसान यूनियन के अम्बावता उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पांडे दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वापस आ रहे थे, तभी उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। दरअसल दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में लगभग 8 पदाधिकारियों की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसके चलते अनूप पांडे दिल्ली गए हुए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद जब अनूप पांडे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वापस गाजीपुर बॉर्डर और मथुरा के रास्ते आ रहे थे, तभी मथुरा के पास उन पर कुछ लोगों ने हमला किया। मैं नीलकंठ पांडे, युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान अम्बावता। हमला हुआ, गाड़ी पहले ब्लोरो आती है एक, हमारी गाड़ी में उल्टी साइड से ठोकर मारती है। गाड़ी हमारी इधर उधर डोलते हुए आगे 200 मीटर में रुकती है। गाड़ी जब रुकती है तो उसके पहले आगे वो ब्लोरो लगा देते हैं जो ठोकर मारते हैं। तो अनूप भैया को पहले कॉलर पकड़ के नीचे खींच लिया, उसके बाद हाथापाई करने लगे। तो हम लोग उतरे, पीछे वाली सीट पे हम बैठे थे और हमारे जिला अध्यक्ष जी थे अशोक राठौर जी, महिला जिला अध्यक्ष थी। तो हम लोग जब उतरे बाहर, भैया को छुड़ाए पहले, उसके बाद जैसे छुड़ाए और वो औरतों पे हमला कर दिया, औरतों मारपीट करने लगे। तो हम भैया जो है फिर कहे चलो गाड़ी में बैठो, कुछ नहीं भैया गलती की, चलो गलती हो गई भाई। उल्टा लड़ाए थे लेकिन भैया बराबर यही बोलते रहे, लेकिन वो जो है मानने के तैयार नहीं। भैया कहे बैठो गाड़ी में, सब लोग बैठो, चलो चलो हो गया। फिर जैसे हम लोग गाड़ी बैठे, गाड़ी निकली तो गाड़ी हमारा कॉलर पकड़ के खींच लिए बाहर, तो उसकी बनियाइन आ गई, बनियाइन फट गई तो वो गिर गया। उसके बाद भैया की गाड़ी पे जो है, जैसे हम लोग बैठे गाड़ी स्टार्ट हुई वैसे गाड़ी पर हमला कर दिया। गाड़ी चारों तरफ से। हमलावरों का जो मेन लक्ष्य था वो आपके प्रदेश जी, जो उनका टारगेट थे तो हमारे अनूप पांडे जी ही टारगेट थे, क्योंकि जैसे गाड़ी रुकती है इनको खींचते हैं बाहर, उसके बाद जब बैठ जाते हैं हम लोग अंदर, उसके बाद भी जो है वो बराबर गाड़ी पे हमला किए कि हाँ गाड़ी तोड़ दिए चारों तरफ से कि रुक जाएं, डंडा भी चला। फिर उसके बाद 100-150 किलोमीटर तक पीछे हमारे पीछे बोलेरो लगी रही, ओवरटेक भी किए कई बार। और 112 नंबर
डायल करते रहे, जितना मोबाइल था हर नंबर से डायल, कोई जानकारी नहीं। तो हम तो कल के घटना से ये कहना चाहेंगे कि परिवार सहित आगरा हाईवे, यमुना एक्सप्रेसवे कहीं जाने वाला नहीं है। जा रहे हैं तो आप अपने दम पर जाइए, पुलिस प्रशासन के दम पे जाने वाला परिवार लेके नहीं तो आप मार दिए जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कौन था, क्या हुआ, कहाँ चला। अनूप पांडे पर हमला हुआ, उसके बाद पुलिस से आप लोगों ने जो है मदद मांगने की कोशिश की, तो पुलिस का रवैया कैसा रहा? मैं रेखा दीक्षित, भारतीय किसान यूनियन महिला अम्बोक्ता जिला हरदोई। जब अनूप पांडे जी पर हमारे हमला हुआ तो हम लोगों ने पहले 100 नंबर मिलाया, 112 नंबर डायल किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई संतुष्टिजनक हम लोगों को ना ही कोई काम किया और ना ही किसी प्रशासन की सहायता प्रदान की। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की और हम लोग कहीं भी मीटिंग पे जाएं तो जान माल की रक्षा की जाए, वो भी खासकर आगरा हाईवे पे। कोविड-19 टीकाकरण के तहत आज जिला अधिकारी गोंडा मार्कंडे शाही, पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री शैलेंद्र कुमार पांडे ने टीका लगवाया है। जनपद में ये फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण का आज दूसरा दिन है और इस क्रम इसमें एसपी साहब के साथ हमने यहाँ पे आज कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई और आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में भी बैठे थे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं और वो नेक्स्ट डोज आफ्टर 28 डेज ये लगेगी। और मैं अपील करता हूँ जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो आएँ और अपने शेड्यूल के अनुसार वैक्सीनेशन। बता दो कि बलकपुर चौकी को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर काफी मात्रा में गांजा पुलिस ने बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि बालपुर पुलिस चौकी को भाग वाले को गांजे के साथ ही बाल पुलिस ने पकड़ा है। पकड़ने के बाद पुलिस चौकी ले गई और मौके पर अरुण मिश्रा नाम के एक शख्स को पुलिस द्वारा बालपुर बाजार से भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और पिछले कई माह से वेतन न मिलने के चलते जल निगम के कर्मचारियों ने राजनगर स्थित कार्यशाला के बाहर धरना दिया है। धरने दे रहे कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने के कारण परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होते जा रहा है। इसके अलावा कई तरह के एरियर का भुगतान भी अटका हुआ है। साथ ही 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट भी कुछ खास नहीं है। धरना दे रहे कर्मचारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को भी दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं की जाती है तो कार्यालय पर ताला लटका दिया जाए। जल निगम में जैसे हमारे प्रशासन द्वारा पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं दिया है, तो सारे अधिकारी कर्मचारी सभी वेतन न मिलने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमारे ये जो मांगे हैं, हमारा 5 माह का वेतन दिया जाए। इसके अलावा हमारे जो भी आदमी रिटायर हो गए उनका कोई भी ड्यूज पिछले लगभग 3 सालों से क्लियर नहीं हुए, तो वो क्लियर किए जाएं। उसके अलावा एक अनुकंपा नियुक्ति जो हमारे कर्मचारी मृतक हो गए उनके आश्रितों को सेवन कुछ इस तरह की अनुकंपा नियुक्ति का प्राविधान था जो अभी बंद कर दिया गया है, वो पुनः चालू करा जाए। इसके लिए सब हमारा जो घटक संघ है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की चर्चा उनके साथ होती रही है, लेकिन कोई उनकी तरफ से फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला है। इसके अलावा हमारे विभाग के जो काम थे, जैसे जल जीवन मिशन भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसका पहले जल निगम उसके लिए नोडल संस्था था, लेकिन वहाँ से शासन से एक बिल्कुल ना इस तरह की संस्था को जिसको इसका कोई ज्ञान नहीं है, क्या नाम है उनका, माइनर इरिगेशन को, उसको इसकी नोडल संस्था डिप्यूट कर दिया गया है। उनके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई किया जाना संभवतः संभव ही नहीं होगा और इस कार्यक्रम का खराब होने की बहुत पूर्ण संभावना है। ये लगभग पिछले जो हमारा वेतन का है, ये तो पहले भी समस्या होती रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अब 5 महीने से पहले 1-2 महीने का रहा, कभी 1 का रहा, लेकिन अब कंटिन्यूस 5 महीने से बिल्कुल ही नहीं मिला है ये समस्या। ये धरना इससे पहले किया गया था, तब कुछ समस्याएं उन्होंने सॉल्व करी थी। उसके बाद पुनः दोबारा से धरना हमने आज से चालू किया गया है। इसके बाद अगर अभी कुछ हल नहीं होता है तो 16 तारीख से 22 तारीख तक फिर उसके बाद दूसरे फेज का धरना होगा। उसके बाद हमारे मुख्यालय स्तर से जैसी भी कमेटी निर्णय करेगी उसके आगे का। ये धरना जो है हमारा, वैसे तो पूर्व में जो 2016 से जो 7 पे लग गया था अदर विभाग में, हाँ
हमारे विभाग में वो वर्तमान तक भी नहीं मिल पाया। और उन सभी समस्याओं के साथ और भी बहुत सारी समस्याएं जुड़ती चली गई। लोगों को समय से वेतन न मिलना, और जो हमारे विभाग के जो कार्य, हाँ वही समय से ही है कि समय से नहीं मिला, 5 महीने का डिले हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। एक तो 7 पे नहीं मिल रहा, ऊपर से महंगाई इतनी हो गई, और जो 6 पे के हिसाब से हमें जो वेतन मिल रहा था वो भी नहीं वर्तमान में मिल रहा। तो ऐसे में जीवन यापन कैसे करेंगे ये लोग, कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे? लोगों ने उधार ले रखा, किसी ने लोन ले लिया, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को अपनी भी शादी करनी है, तो कैसे हो पाएगा ये सब? सरकार सुन नहीं रही बिल्कुल भी, बार बार धरना दिया जाता। हाँ, डीएम के माध्यम से भी, और जो हमारे माननीय विधायक और सांसद उनके द्वारा भी हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई वर्तमान तक। ये ज्ञापन हमारा पिछला धरना कोविड-19 से पूर्व में ही हुआ था, मतलब आपका ये 2019 में किया था हमने धरना। तो उस टाइम पर भी हमने ये मतलब प्रेस विज्ञप्ति भिजवाई थी ऐसे ही मीडियम के माध्यम से भी, और जो माननीय विधायक माननीय सांसद महोदय हैं उनके माध्यम से भी हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। कुछ सोल्व नहीं की गई, सोल्व कुछ नहीं हुई। और हमारे जो साथी थे 2017 बैच के, चाहे वो यही साथी हो सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर और क्लर्कियल स्टाफ में से, उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया। 1350 के लगभग थे जो साथी हमारे। तो ये विभाग के साथ सरासर नाइंसाफ़ी चल रही है सरकार की। आगे की रणनीति ये है कि अगर सरकार नहीं हमारी सुनेगी तो फिर हम भी नहीं सरकार की सुनेंगे, फिर आर पार की लड़ाई होगी, ताले लग जाएंगे इन पर दफ्तरों पर अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो। नहीं सुन रहे। बाकी अभी 15 का 16 का आराम से बैठा है, उसका कोई यूज नहीं मिला है। वहाँ जाने पे ही मिलता है, जब कोर्ट जाएंगे कोर्ट के द्वारा ही मिल रहा है। बाकी कोई आराम से सीनियर छठे का 6 पे का हमारा एरियल नहीं मिला है 4 साल का। जब वही नहीं मिला है 7th पे तो बात है। हम धरना प्रदर्शन 2016 से कर रहे हैं। हर बार आश्वासन मिलता है, उसके बावजूद हम बैठ जाते हैं, फिर दोबारा धरना प्रदर्शन करता है, आश्वासन मिल जाता है। की बार जो धरना प्रदर्शन हो रहा है आपके कुछ करके ही उठेंगे, बाकी बीच में आश्वासन पर नहीं ये धरना खत्म किया जाएगा। आज शुरू होता है, नहीं मिलेगा हम करेंगे क्या? 5-5 महीना सैलरी होगी, किसी का कोई खर्चा, शादी है, ब्याह है, ये कहाँ से करेंगे? बाहर से लेते हैं, ब्याज पैसा मिलता है, उसका कहाँ से देंगे? जब हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो उस पेमेंट को कहाँ से करेंगे किसी का? हाँ, धरना चालू रहेगा। इससे जब तक हमें कुछ लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मौके के आश्वासन पर नहीं हटेगा। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।